सच्चा भारत। लाइव न्यूज, हर कदम सच के साथ। ये खबर ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन AIRA की मासिक बैठक के बारे में है, जो मुरादाबाद के दीवान का बाजार स्थित कफिल भाई के ऑफिस पर आयोजित हुई। आयोजक ऑल इंडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन AIRA, दीवान का बाजार, मुरादाबाद। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शाहरुख हुसैन। संचालन कोषाध्यक्ष मोहसिन सिद्दीकी। बैठक के मुख्य बिंदु और वक्तव्य। मोहसिन सिद्दीकी, कोषाध्यक्ष, पत्रकारिता को चुनौतीपूर्ण बताया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया की क्रांति का उल्लेख किया। युवा पत्रकारों को साथ लेकर आगे बढ़ने और संगठन द्वारा पत्रकारों की आवाज को बुलंद करने की बात कही। दानिश अंसारी, जिला उपाध्यक्ष, प्रत्येक पत्रकार के साथ खड़े रहने की प्रतिबद्धता दोहराई, चाहे वे संगठन से जुड़े हों या नहीं। पत्रकारिता निष्पक्षता, ईमानदारी और साक्ष्य के साथ करने पर जोर दिया। किसी भी पत्रकार पर दबाव न बनाए जाने की बात कही। नासिर मिर्जा, युवा पत्रकार, AIRA संगठन की खासियत बताई कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के पत्रकार साथी जुड़े हैं। संगठन द्वारा प्रत्येक पत्रकार की आवाज को बुलंद करने की सराहना की। शाहरुख हुसैन, जिला अध्यक्ष, सभी पत्रकार साथियों का स्वागत और प्यार के लिए आभार व्यक्त किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष तारिक जकी साहब और मंडल अध्यक्ष संदीप साहब को ईमानदारी, लगन और मेहनत से कार्य करने का भरोसा दिलाया। हमेशा संगठन और साथियों की आवाज को बुलंद करने का वादा किया। कहा कि किसी भी पत्रकार का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 24/7 हर पत्रकार साथी के साथ खड़े रहने की बात कही। जल्द ही AIRA संगठन का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने पर चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित सदस्य जिला उपाध्यक्ष दानिश अंसारी, कोषाध्यक्ष मोहसिन सिद्दीकी, प्रचार मंत्री जुनैद खान, युवा पत्रकार नासिर मिर्जा, पत्रकार विक्की, पत्रकार वसीम खान, पत्रकार शाहरुख पेज, पत्रकार अरशद, पत्रकार सऊद आदि लोग मौजूद रहे। कुछ समझा और आप लोग आए, बहुत मेहरबानी आपकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की जो मीटिंग है AIRA की है, और काफ़ी दिनों से मीटिंग हुई भी नहीं थी। शाहरुख भाई से बात हुई थी तो मेरी बातचीत होती रहती थी शाहरुख भाई से, ये मीटिंग होनी ज़रूरी है। तो मैं अध्यक्ष जी आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक मीटिंग हर हफ्ते, हर महीने ले ली जाया करे, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हर महीने एक मीटिंग हमारी होनी चाहिए, क्योंकि ये 2 महीने में मीटिंग हो रही है। क्योंकि अब जो जैसी समस्याएं आती हैं पत्रकारों के साथ, वो तो संपर्क कर ही लेते हैं, लेकिन अब ये नहीं पता चलता कि हम कितने लोग हैं और हम कौन कौन AIRA से जुड़ा हुआ, कौन कौन हमारा साथी है। मैं सपोज करो मैं जा रहा हूँ रास्ते में, तो मेरा आमना सामना हो रहा, नहीं पहचान पाया, तो उसके लिए एक मेल जोल भी हो जाएगा और मिलना जुलना भी हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि पत्रकार के ऊपर तो ब्लेम लगते ही है। दुनिया कुछ भी करे, अगर की बात है और हकीकत बात है, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी भी का ये कहना था, और मुझसे भी गुफ्तगू हो चुकी लगातार, कि अध्यक्ष जी का ये कहना है कि मैं हर वक्त खड़ा हूं लगातार लोगों के साथ। मैं अभी भी इससे पहले दोहरा चुका, लेकिन हम लोगों को भी चाहिए कि अध्यक्ष जी को, आप, मैं जानता हूं कि आप सच्चा भारत से हैं या टुडे भारत से, मगर टाइम से, लेकिन एक अपनी परीक्षा और अपनी एक पहचान और बनाए, हम AIRA संगठन से हैं। अपनी भी पहचान एक बनाए कि यहाँ सब लोग बैठे हैं, हम AIRA इंटरनेशनल से हैं। उससे यह पता चलेगा कि हाँ, एक AIRA संगठन, एक ग्रुप जो इंटरनेशनल है, वो मुरादाबाद के अंदर काम कर रहा है और खड़ा हुआ है पिछले स्तर पर। इसका जिला अध्यक्ष कौन है, इसका मंडल अध्यक्ष कौन है, यह भी पता चलेगा। जैसे इसीलिए ये अध्यक्ष जी हमारा कहना यह है कि हम बताएं उसे, लेकिन मुरादाबाद टाइम से है, कि जुनैद भाई सी न्यूज से है, टुडे भारत से, साउथ बाय FM से, ये तो हमें लोग जानते ही हैं, चेहरे से हम पत्रकारिता करते हैं, ले पत्रकार हैं। वो अपने अपने चैनल की अपनी अपनी काबिलियत हर कोई दिखाता है, हर कोई का काम है करना, लेकिन हमें चाहिए कि हम एक AIRA संगठन का ग्रुप का भी नाम लेके चले, ये बताएं कि हम AIRA इंटरनेशनल से हैं। उसीलिए हमारे अध्यक्ष जी का आदेश थे कि आप किसी वक्त मुझे बुलाएंगे, किसी भी परेशानी में मैं तुरंत आपके साथ खड़ा हूं। आप जैसे पता, सबका धन्यवाद करना चाहूंगा, और अध्यक्ष जी का, दानिश भाई का, कफिल भाई का, जो आज उन्होंने यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया, मीटिंग रखी गई AIRA संगठन के द्वारा, क्योंकि काफी टाइम से ये मीटिंग रुकी भी थी और हो नहीं पा रही थी, और अध्यक्ष जी के कहने पर आज ये मीटिंग दीवान के बाजार में कफिल भाई के घर पर रखी हुई है। मैं धन्यवाद सिर्फ आप सबका करूंगा कि आप लोग सब आए, मीटिंग को आप सबने कामयाब बनाया। मेरा नाम नासिर मिर्जा है और मैं अध्यक्ष जी का आभारी हूं। और हमारा मेन मकसद क्या है, पत्रकारों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना। आपने देखा होगा, अगर पटरियों पर रेलगाड़ी चलती है तो सीधी चलती रहेगी, अगर पटरी से उतरती है वो तो एक्सीडेंट होता है फिर उसमें। तो इसलिए हम सबको एक जगह, एक मिलकर जुट होकर एक पावर बनानी है, ताकि किसी भी पत्रकार के अलावा भी किसी को अगर उत्पीड़न होता है उसके साथ, तो हम लोग उसके साथ खड़े रहें
और मैं अध्यक्ष जी से छोटी सी अपील करना चाहूंगा, जो हमारे पत्रकार साथी हैं, पुराने सीनियर सिटीजन हैं, तो उनके जो पद हैं आप ऊपर दें, ताकि वो समस्या को सही समझकर उसका आपने ये मीटिंग का आयोजन किया है, जिस तरीके से लोगों को जोड़ने का काम किया है, इस तरीके से हम चाहते हैं कि हम इनके साथ खड़े रहें और मजबूत से मजबूत तैयार रहें। जिस तरीके से ये मीटिंग को कहते हैं, उस तरीके की मीटिंग पे ग्रुप में देखते हुए मीटिंग के लिए तुरंत पहुंचे। ठीक है, मैं इतनी बात करूँ। रोका जा सकता है, इसी पत्रकार को खबर लिखने से नहीं रोका जा सकता। अब समस्या क्या है, कुछ पत्रकार जो है, जो साथी हैं हमारे, वो किसी चीज को, जैसे मान लीजिए सोशल साइट है, आजकल तो गूगल सब चीज नेट पर है, पढ़ते नहीं है, तो ज्ञान का अभाव है कहीं ना कहीं, तो कुछ लोगों को पता नहीं होता। मगर मैं कहूंगा पढ़ना चाहिए, अगर नहीं पता तो एक दूसरे से पूछ लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जिस तरीके से पत्रकारों को देखा जाता है, ज्यादातर रंगदारी के मुकदमे लिखे जाते हैं, उसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। हमारे सलमान भाई के साथ भी यही हुआ, कई पत्रकार ऐसे हैं जिनके साथ हुआ, तो दानिश भाई ने कहा जब जांच होती है तो उसमें एफआईआर लग जाती है। तो जिस तरीके से लगातार पत्रकारों को उत्पीड़न हो रहा है, तो हम भी ये चाहते हैं कि जिस तरीके से जो जिला प्रशासन है, शासन स्तर पर जो अधिकारी हैं, उनसे बातचीत की जाए और जिस तरीके से पत्रकारों को उत्पीड़न हो रहा है उसको रोका जाए। लगातार पत्रकारों के साथ जो है देखा जा रहा है, फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं, कहीं प्रधान लिखवा देता है तो कहीं विधायक लिखवा देता है। चल के पत्रकार का काम है भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर को प्रकाशित करना, तो करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मुकदमे जो होगा तो कोर्ट में जाएगा, वकील हैं, सबके लिए कानून बराबर है। ऐसा तो है नहीं कि आपने एविडेंस के तौर पर खबर चला दी तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। जांच होगी, सारी चीजें अधिकारी तय हैं। और जिस तरीके से अब लगातार सरकार ने भी कहा है और सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है, किसी पत्रकार के खिलाफ कोई शिकायत होती है तुरंत मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, सीओ लेवल के अधिकारी उसकी जांच करेंगे, उसके बाद अगर लगता है भाई इसमें कुछ है तभी मुकदमा लिखा जाएगा। अब वो दिन नहीं जो फर्जी मुकदमा लिख जाए इतनी आसानी से किसी के ऊपर। और एकता में ताकत होती है, अगर हम सब साथी बैठे हैं और हम सब किसी अधिकारी के पास जाएंगे तो उठ के खड़ा हो जाएगा, बोलो आइए बैठिए। अब एक जाओगे वो कहेगा ये तो ऐसे ही करता है साहब, तो वो कहेगा यार ये आपस में इनमें एकता नहीं है। तो जहां एकता होती है वहां ताकत होती है, किसी भी कोई भी कार्य हो एकता होनी चाहिए। और जिस तरीके से अब दानिश भाई ने बताया, संगठन का विस्तार करना है, कार्यकारिणी का गठन भी हो गया है, कुछ अधिकारी जो है अपने पदाधिकारी वो एब्सेंट है, हालांकि उसके बाद मीटिंग नहीं हुई है, तो एक मीटिंग हुई है, इसमें कुछ है आ नहीं पाए, कुछ पाक बड़े से आने थे, कुछ बिलारी से आने थे, कुछ ठाकुर द्वारा से रात का समय नहीं आ पाए, तो उन्हें मौका देते हैं, अगली मीटिंग करेंगे। दूसरी चीज ये आप तय कर लेंगे सदस्य शुल्क जो मेंबरशिप है वो फॉर्म के कितने लगेंगे, उसके बाद आई कार्ड वगैरह जो भी अधिकारी तय करेंगे उनके हाथ से दिलवा देंगे, तो पत्रकार साथियों को मनोबल भी बढ़ेगा। तो यही अब इस तरीके से ये आगे की रणनीति बनाई जाएगी, संगठन को किस तरीके से लेकर चलना है। 15 सालों से संगठन काम कर रहा है, देश के 24 राज्यों में संगठन है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष तारी जगी साहब है, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 अधिवक्ता हैं, लीगल एडवाइजर, और काफी जो है सीनियर अधिवक्ता भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, कई अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट के। तो कोई दिक्कत नहीं है, काम करिए आप अपना, और इंशाल्लाह एक दूसरे के साथ जुड़े रहिए। और जिस तरीके से आपने मुझे सहयोग किया है, जिस तरीके से मंडल अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है, तो मैं जो पूरी उम्मीद है कि जो हम सब उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरेंगे, और जिस तरीके से लगातार संगठन को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और आप सभी आए, इतनी बेहतरीन कार्यक्रम करा, उसके लिए धन्यवाद। इसी बात को लेकर अब जिस तरीके से हमें आगे की रणनीति बनानी है, किस तरीके से कार्यक्रम करना है, तो अब और जब पदाधिकारी आएंगे उनसे बातचीत करके आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और जिस तरीके से अब लगातार जो संगठन का विस्तार भी होना है, और हम सोच रहे हैं कुछ कार्यक्रम बड़ा कर लें जिसमें सांसद महोदय, विधायक महोदय आ जाएं, और इस तरीके का कोई कार्यक्रम करेंगे। और इसी की चर्चा है। जिस तरीके से जब मैं जिलाध्यक्ष बना था तो और संगठनों में मुझे, हालांकि वो संगठन मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, खुद वो उस तरीके के ज्ञापन नहीं दे पा रहे, मगर मुझे उसमें लाना चाहते हैं, बोले आप इस तरीके का ज्ञापन दे दियो, भाई आप भी तो संगठन चला रहे हैं, आप तुमसे पुराना आप भी दे सकते।